नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वार्षिक राशिफल की श्रृंखला में अब चलते हैं कर्क राशि पर। कर्क राशि यानी कि 4 नंबर की राशि जिसके अधिपति चंद्रमा है। यह एक बहुत ही इमोशनल राशि है, बहुत ही प्यार से, बहुत ही एक कहा जाए तो इमोशंस को लेकर के काम करने वाली है, बहुत केयर करने वाली राशि है और बहुत ही ज्यादा सांत्वना देने वाली राशि है। यह जो राशि वाले जातक होते हैं, इन्हें अपने परिवार से, अपने दोस्तों से एक अलग तरीके का प्रेम होता है जिसे वह बहुत ही ज्यादा इमोशंस के साथ केयर करते हैं। तो यह जो राशिफल है, इसे आपको कैसे देखना है? इस राशिफल को आप लग्न राशि से देखें तो ज्यादा बेहतर है। यूं तो आप चंद्रमा की राशि से भी देख सकते हैं, लेकिन लग्न राशि से देखेंगे तो इसके परिणाम आपको बहुत ही सार्थक लगेंगे। लग्न राशि अगर आपको नहीं पता है तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डाल करके आप जान सकते हैं कि आपका 1 नंबर यानी कि 1 नंबर खाने में कौन सी राशि यानी कि प्रथम जो तनुभाव है वहां से कौन सी राशि बनती है, इस बात को देखें। और जिनको अपनी लग्न के बारे में या इस विषय में बिल्कुल भी नहीं पता है, वह अपने नाम के अक्षर के अनुसार जान सकते हैं कि उनकी राशि क्या है। कर्क राशि वालों के जो नामाक्षर है वह है ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो, यानी कि हा अक्षर से नाम और डा अक्षर से जो भी आपके नामाक्षर आते हैं उनकी कर्क राशि बनती है। तो सर्वप्रथम हम लोग बात करते हैं कि कर्क राशि में आखिर ग्रहों की स्थिति क्या होगी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक डिटेल्ड वीडियो दिया हुआ है, जो आप मेरे शुरुआत के 2 एपिसोड आप देखेंगे। एक में आपको जो मुख्य ग्रह हैं यानी कि जैसे गुरु है, शनि है, राहु है, केतु है और मंगल है, यह क्या है विशेष ग्रह होते हैं जो कि वार्षिक राशिफल को देखने में बहुत ही ज्यादा सहायक होते हैं। तो ये जो विशेष ग्रह है यानी कि गुरुदेव है, शनि देव है, राहु केतु है और कुछ हद तक मंगल, यह एक राशि में ज्यादा समय तक रहते हैं और आपके उस भाव में जिसमें यह गोचर करते हैं उसको विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। बाकी है जैसे कहा जाए चंद्रमा ग्रह है तो वह 2-2.25 दिन के अंदर अपने राशि परिवर्तन करता है और अपना नेचर के हिसाब से उस राशि के गुणों को अडॉप्ट करके और उसके फल देता है। वही अगर बात करें बुध की और शुक्र की तो ये 1 मास तक एक राशि में रहते हैं, 1 मास से भी कम समय तक एक राशि में रहते हैं और अपना जो फल है वह चलते फिरते दे करके आगे निकलते चले जाते हैं। सूर्य की बात करें तो यह प्रशासन से इसका अर्थ होता है और यह एक राशि में 1 मास तक रहता है। तो अगर मासिक राशिफल देखना हो तो सूर्य की राशि को देखना चाहिए और इस प्रकार जो चंद्रमा की जो राशियां हैं वह बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होती है। तो इस प्रकार ये जो मुख्य ग्रह हैं और जहां तक बात है ये प्लूटो की, यूरेनस की और नेपच्यून की, तो प्लूटो अभी जहां है वहीं पर रहने वाले एक नेपच्यून ग्रह हैं जो मीन राशि में जाएंगे और फिर वापस होकर के कुंभ राशि में आएंगे। तो इस प्रकार नेपच्यून यानी कि जो सपनों की जो ड्रीमी एक प्लेनेट है, जो सपनों की दुनिया को बदलने के सपने दिखाता है और दुनिया बदलने के लिए आपको प्रेरित करता है, क्योंकि चंद्रमा भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यह भी स्वप्न लोक की दुनिया है, क्योंकि आपके मन के अंदर जो विचारशीलता आती है वह चंद्रमा के द्वारा ही आती है कि चंद्रमा उस तरीके के मन के अंदर भाव उत्पन्न करते हैं और आप उस तरीके के सपने देखते हैं और उन सपनों के लिए फिर आप कार्य करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर देखा जाए तो क्या है कि ये अप्रैल, मई, जून, अगर जनवरी से अप्रैल तक का समय देखें तो यह तब तक क्या है, यह एक तैयारी में है कि हमें राशि बदलनी है। तो वो एक तरीके से एक पैकअप मोड पर है, यानी कि कौन कौन पैकअप मोड पर है? राहु केतु पैकअप मोड में है, शनि पैकअप मोड में है और साथ में गुरुदेव भी
पैकअप मोड में है। तो इस तरीके से ये क्या है, यह पैकअप मोड क्या है कि जब ये अपनी एक राशि से दूसरी राशि में जब जाते हैं तो क्या होता है कि देख लें यहाँ के सब काम पूरे हो गए हैं तो हम यह घर खाली करें और दूसरे घर में जाकर के नई व्यवस्था के साथ काम करें। तो इस प्रकार यह जो इनका मोड होता है, जब राशि परिवर्तन होता है, यानी कि आप यहाँ महसूस करेंगे कि बहुत लोग अपना निवास स्थान इस समय पर परिवर्तित करेंगे। तो जनवरी से अप्रैल तक इनका बिल्कुल तैयारी करने की यहाँ पर रहेगा और अप्रैल मई जून में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। यहाँ पर राहु देव आपके 10वें भाव से गोचर करेंगे। अगर राजनीति से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आपको इस पूरे वर्ष में राजनीति की अगर दिशा में आप बढ़ रहे हैं तो वहां पर आपको बहुत ही सुंदर और अच्छे परिणाम यहाँ पर दिखाई देंगे। केतु देव हैं आपके 4थे भाव में, तो यह आपको स्थान परिवर्तन को देंगे, यानी कि आप जिस स्थान पर रहते हैं वहां से आपका विच्छेद होगा, ये आप बिल्कुल समझ के रखिए। और जहां तक बात है शनि देव की, तो शनि देव भी गोचर करेंगे, ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और यह 7वें भाव से निकल करके ये 8वें भाव में जाएंगे। यहाँ पर आपको विरासत का सुख यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। वही गुरुदेव की बात करें तो गुरुदेव क्या है कि यह कुंभ राशि में यानी कि 8वें भाव में है। यह आपके 6ठ भाव के स्वामी है और आपके भाग्य भाव के भी स्वामी है। तो यहाँ पर क्या है, आपके कुछ देखा जाए तो भाग्य का जो उदय है वह अप्रैल के बाद में यहाँ पर होगा, जब यह गुरुदेव महाराज मीन राशि में चले जाएंगे। उस समय पे आपके भाग्य में वृद्धि होगी। और एक बात और भी है कि यहाँ पर नेपच्यून जो सपनों की दुनिया को लेकर के चलने वाले होते हैं, यह भी 8वें भाव से निकल करके 9वें भाव में जाएंगे और 9वें भाव से वापस होकर के यह फिर से पुनः 8वें भाव में आएंगे। यानी कि आप कुछ ऐसे सपनों को देखना आरंभ करेंगे जो बहुत ही विचित्र और बिल्कुल अलग तरीके के होंगे। तो ये एक है। और मंगल की जहां तक बात करें तो मंगल देव जो है वह यथावत चलते जाएंगे। वर्तमान में यह वृश्चिक राशि में है, केतु के साथ में है, और इसके बाद यह अगले मास में यह धनु राशि में जाएंगे। उसके भी 45 दिन के बाद अगर देखा जाए तो ये उच्च के होंगे। तो जनवरी से अप्रैल के बीच में जो स्थितियां बनेंगी वह मंगल की बहुत ही सुंदर होंगी। इस बीच में जो मंगल देव हैं उच्च की राशि में जाएंगे, फिर कुंभ राशि में, मीन राशि में और मेष राशि में अप्रैल मास में यह बहुत ही उच्च के परिणाम देने वाले होंगे। यहाँ पर आपको एक और विशेष बात दिखेगी कि मंगल देव वृषभ और मिथुन राशि में साल के अंत में अपना कहा जाए तो एक बार यह मार्गी होंगे और फिर यह वक्री होंगे। वक्री होने के बाद यह पुनः मार्गी होंगे। तो इस प्रकार इनका जो गोचर है वह वृषभ और मिथुन राशि में आगे पीछे होते हुए चलेगा और ये काफी लंबा समय लेगा। तो ये इस प्रकार यह ग्रहों की स्थिति होगी। अब आगे बात करते हैं कि कर्क राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए करियर कैसा रहने वाला है। तो करियर के हिसाब से देखें तो यहाँ पर क्या है कि ये करियर के आपके अधिदेवता मंगल देव हैं। तो जो जो मंगल देव का राशि परिवर्तन आएगा तो कभी उतार कभी चढ़ाव के साथ यहाँ मंगल देव आपका काम करेंगे। तो इस समय आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर कुछ मिश्रित परिणाम निकलेंगे और आपको अपनी नौकरी में सफलता पाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। कि राहु है वो चीट करने का भी काम करेंगे। आप ऐसे जोड़ तोड़ न लगाएं जिससे आपकी प्रतिष्ठा में कोई नुकसान पहुंचे। तो इस बात का ध्यान रखते हुए अगर आप देखेंगे तो उत्तरार्ध में यानी कि वर्ष के शुरुआत में तो आपको काफी अच्छे परिणाम मिलेंगे। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप अपने कुछ व्यवसायिकता के क्षेत्र में, क्योंकि जब मंगल उच्च के होंगे तो आपको यहाँ पर देखना है कि आप पार्टनरशिप्स किसके साथ कर रहे हैं, आप बिजनेस पार्टनरशिप किसके साथ करते हैं। तो उस पार्टनरशिप्स को आपको देख करके काम करना है कि क्या आपकी वह पार्टनरशिप आपके साथ उत्तम स्थिति में है अथवा नहीं है। तो इस प्रकार आप देखें। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे तो आप की जो सफलता है वह आपसे दूर नहीं है। जिस समय पर भी मंगल देव आपके उच्च अवस्था में होंगे, मेष राशि में होंगे, उस समय पे आपको अपनी मेहनत के बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे।
कोण की अगर बात करें तो पारिवारिक दृष्टिकोण के हिसाब से आपका जो जीवन है वह काफी चुनौतीपूर्ण होगा। इस वजह से आपको अपने परिवार में कुछ कमी महसूस हो सकती है, थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है और निजी जीवन कुछ तनावग्रस्त रह सकता है। और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने परिवार से कुछ दूर जा करके वहां पर रहना पड़े। और यहाँ पर आप अगर देखें तो क्या है कि साल के उत्तरार्ध में संतान को लेकर जो आपको चिंता चल रही है उस वह पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ये जो मंगल देव है ये ही आपके लिए काफी भाग्यवर्धन का भी काम करेंगे। जैसे जैसे ये अपना राशि पर, हाँ इस समय पे आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी होगी कि आप क्रोध पर हर तरीके से आपको नियंत्रण रहना चाहिए कि क्रोध ना करें। क्रोध करने से आपकी बातें, आपकी पार्टनरशिप बिगड़ सकती है, क्योंकि अगर आप क्रोध के चलते कोई कार्य करते हैं तो वह सफल नहीं होगा, ऐसा आप ध्यान में रखें। क्योंकि यह मंगल देव है, मंगल देव को क्रोध से नहीं लेकिन आप विवेक से जीत सकते हैं। यहाँ पर क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। आर्थिक स्थिति की अगर बात करते हैं तो आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से यह जो वर्ष है वह सामान्य से कुछ बेहतर होगा, कुछ अलग होगा। शुरुआत में हो सकता है कि कुछ कम स्थिति रहे, कि उतना धन ना हो, लेकिन चूंकि आपके धन के कोष के मालिक हैं सूर्य देव, तो जब भी सूर्य देव यानी कि अप्रैल मई के मास में आप विशेष उन्नति देखेंगे कि आपके धन के कोष में कुछ विशेष आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार के साथ यहाँ पर उन्नति दिखाई देगी, आपको लाभ भी दिखाई देगा। विशेष रूप से अप्रैल मई का महीना आपके लिए विशेष धन के विषय को लेकर के, आपके आय के स्रोत को लेकर के यह काफी लाभकर सिद्ध होगा। यहाँ पर आपको यह देखना होगा कि आप धन संचय करने के लिए प्रेरित रहें, यानी कि धन संचय करने का प्रयास करें। और यहाँ पर क्या है कि आपको सरकारी क्षेत्रों से कुछ लाभ यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर आपको, अगर आप खर्चों पे अपना नियंत्रण रखते हैं तो आप विशेष प्रकार की बचत रखने के लिए आप काफी धन जुटाएंगे। हो सकता है कि आप यहाँ पर प्रॉपर्टी वगैरह में भी कुछ निवेश करना चाहें, तो ऐसे समय के लिए आपको काफी धन की आवश्यकता होगी और आप काफी हद तक कुछ प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने के लिए सक्षम भी रहेंगे, क्योंकि जो ये सूर्य देव हैं ये ही आपका एक तरीके से कलेक्शंस करने में सहायक होंगे। आपको सरकारी मदद मिलेगी। आप अगर गवर्नमेंट से लोन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर लोन भी मिल जाने की बहुत अच्छी संभावना है। बस थोड़ा सा यह आपको ध्यान देना होगा कि आप इधर उधर के खर्चों में अपना बहुमूल्य, जो इतनी मेहनत से आपने धन बचाया है, उसे खर्च ना करें। परीक्षा प्रतियोगिता की अगर बात करते हैं तो कर्क राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यह जो वर्ष है काफी उतार चढ़ाव वाला है। जनवरी से अप्रैल तक का जो समय है वह विद्यार्थियों के लिए प्रतिकूल है। इस दौरान शिक्षा में कुछ अड़चनें आ सकती हैं, उनका सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपको यह सलाह है कि इस वर्ष के दौरान में अपनी पढ़ाई पर ध्यान ना हटाएं, यानी कि ध्यान आपको लगाना पड़ेगा। और उच्च शिक्षा के लिए जो आप इच्छा रखते हैं, यानी कि आपके जो मंगल देव हैं उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं, और गुरुदेव, तो जब मीन राशि में गुरुदेव आते हैं और उसी समय पर मंगल देव का भी अगर साथ बनता है और ऐसा साथ बन पाएगा तो अप्रैल के बाद मीन राशि में जो बृहस्पति गोचर करेंगे तो वहां पर क्या है कि अगर आप उच्च शिक्षा के लिए विदेशों का अगर रुख करना चाहते हैं तो यह समय वो काफी अनुकूल होगा, क्योंकि आपके जो पंचम भाव यानी कि शिक्षा के क्षेत्र के जो स्वामी हैं और साथ ही आपके जो विदेश गमन या धर्म की शिक्षा या नवम भाव के जो स्वामी हैं जो आपके भाग्य का वर्धन का काम करते हैं, तो जब ये इनकी संगत बनेगी मीन राशि में तो उस समय पर आप अगर विदेशों की ओर शिक्षा लेने के लिए जाना चाहते हैं तो यह समय एकदम आपके लिए सहायक होगा। और यहाँ पर अगर आपने मन लगा करके ध्यान केंद्रित करके अपना कार्य किया तो आपके लिए सफलता दूर नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर क्या है कि आपको अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी स्वास्थ्य का, क्योंकि यह चंद्रमा की राशि है।
चंद्रमा हर समय बदलते रहते हैं, हर 2-2.25 दिन के अंदर इनकी राशि का परिवर्तन होता है। तो जब यह आपके अगर देखें तो यह षष्ठ भाव से जाते हैं, उस समय पर यह रोग ऋण शत्रु देने में होते हैं, यानी कि आपको कोई पेट से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती हैं। और जब यह आपके अष्टम भाव से जाते हैं, उस समय पर भी थोड़ी सी आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है, यानी कि जब कुंभ राशि से जब भी चंद्रमा गोचर करेंगे तो उस समय पर आप ध्यान रखें। धनु राशि और कुंभ राशि से जब भी चंद्रमा गोचर करें तो आप ध्यान रखें, क्योंकि यह आपके षष्ठ और अष्टम भाव के से होकर के निकलते हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल विचलित कर देने वाले परिणाम होंगे। आपके अंदर जो रोग ऋण शत्रु हैं वह एक्टिवेट हो सकते हैं। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि कुछ विशेष थोड़ी बहुत परेशानियां आपको दिख सकती हैं स्वास्थ्य को लेकर के, लेकिन फिर भी चंद्रमा चूंकि एक ऐसी बात है कि हर 2 दिन 2.25 दिन के अंदर इनका राशि परिवर्तन होता है। तो जैसे ही ये अच्छी स्थिति में आते हैं तो इससे शॉर्ट पीरियड की कुछ समस्याएं होती हैं, तो वो उस समय तक रहती हैं जब तक आपके षष्ठ भाव या अष्टम भाव से चंद्रमा गोचर करते हैं। लेकिन जैसे ही ये किसी अच्छे स्थान पे चंद्रमा आते हैं, आपका मन पुनः मजबूत होता है और आप उस मजबूती के साथ अपने कार्य में लग जाते हैं। देखा जाए तो क्या वर्ष के उत्तरार्ध में तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन लग्न के लाभकारी पहलुओं के कारण मन में सकारात्मक दृष्टिकोण और विचार भी आते रहेंगे। तो पॉजिटिवनेस के साथ आप बढ़ते रहिए और अपना काम करते रहिए। अब उपाय की बात करते हैं, तो उपाय के लिए क्या है कि रोज सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और जल में थोड़ा सा गुड़ मिला लें, एक लाल रंग का पुष्प भी डालें और भगवान शिव को अर्पित करें। ऐसा करने से आपका मन भी मजबूत होगा और साथ में चूंकि यह सूर्य से जुड़ा हुआ है तो आपका जो धन का क्षेत्र है वह भी मजबूत होगा, यानी कि कोष का स्थान आपका भरा पूरा रहेगा। तो ये बहुत ही छोटी सी रेमेडी है कि जिसमें आप जल का अभिषेक कर रहे हैं अपने शिव जी के ऊपर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल करके, अगर आप चाहें तो सूर्य को भी जल दे सकते हैं और शिवलिंग पे अगर आप जल चढ़ाते हैं तो ये बहुत ही उत्तम स्थिति है। तो मित्रों, ये तो बात थी चंद्रमा की जो राशि कर्क है उसका वार्षिक राशिफल 2022 के लिए, और आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। और आपने अगर मेरे इस एपिसोड को लाइक किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको यह राशिफल कैसे लगे। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में सिंह राशि को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।